हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम DSSP सिलेबस से जो टॉपिक कवर करेंगे वो है KCS पानीकर। ये इन आर्टिस्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में देखेंगे, इनके जन्म, एजुकेशन, इनकी पेंटिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हर जगह हमें इनका नाम जो है वो KCS पानीकर देखने को मिलता है, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो है कोलोजी चीरम बाथुर शंकर पानीकर। तो आपको पूरा नाम भी याद रखना है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इनका जन्म 1911 में हुआ था और इनका निधन जो है वो 1977 में हुआ था। दक्षिण भारतीय कला का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। इनका जो जन्म है वो 31 मई 1911 को हुआ था कोयम्बटूर, केरल में। अच्छा, इनका जन्म केरल में हुआ था, कोयम्बटूर में, लेकिन कई बुक्स में आपको वेलियानकोट, मालाबार जिला भी देखने को मिलेगा। तो आप दोनों ही याद रखिए, एग्ज़ाम में आपको मोस्टली केरल ही लिखा हुआ मिलेगा। तो जो भी आए एग्ज़ाम में आप राइट कर सकते हैं। उसके बाद इनका जो निधन है वो 16 जनवरी 1977 को हुआ था, मद्रास, तमिलनाडु में। इनके पिता जो है वो चिकित्सक थे। इनका एक स्टेटमेंट था कि यह वह समय था जब कुछ भारतीय कलाकार इस पश्चिमी प्रभाव से बाहर निकलने और अपनी खुद की एक पहचान और मुहावरा और पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। ये अमूर्त चित्रकार थे। चेन्नई के क्रिश्चियन स्कूल से इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने एक टेलीग्राफी जो विभाग है उसमें इन्होंने जॉब की, और उसको टेलीग्राफी डिपार्टमेंट के बाद इन्होंने एक बीमा कंपनी में भी काम किया था। 1936 में कला शिक्षा हेतु चेन्नई स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया। इनकी योग्यता के कारण ऐसा कहा जाता है कि ये काफ़ी टैलेंटेड थे, तो जिस वजह से इनका जो 6 साल का कोर्स था उसमें इन्होंने 3 साल में ही इन्हें कंप्लीट करवा दिया गया था। इनके समय DP राय चौधरी जो हैं वो चेन्नई स्कूल के प्रिंसिपल थे। पानीकर की कला पर यामिनी राय, विनोद बिहारी मुखर्जी और पॉल कली का प्रभाव था। 1940 से 57 तक पानीकर ने आकृति प्रधान कलाकृतियों का सृजन किया था। इनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1926 में फाइन आर्ट सोसाइटी चेन्नई में अखिल भारतीय प्रदर्शनी के साथ हुई थी। 1928 से 1930 के मध्य भी चेन्नई की अखिल भारतीय प्रदर्शनी में इन्होंने भाग लिया था। पानीकर के चित्र व्यक्तिगत संग्रहों के अतिरिक्त कला संग्रहालय दिल्ली, राष्ट्रीय कला संग्रहालय चेन्नई और मैसूर कला संग्रहालय तथा विदेशों में भी संग्रहित हैं। 1955 में मद्रास आर्ट स्कूल में उप प्राचार्य के पद पर ये चुने गए थे। 1957 में पानीकर जो है वो मद्रास कला महाविद्यालय के प्राचार्य बन गए थे। भारत का प्रथम तांत्रिक कलाकार इन्हें कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत में तांत्रिक कला की शुरुआत 1960 के दशक से मानी जाती है। इन्होंने जो है अलंकारिता को अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया, और इनके जो चित्र थे उनमें जो लोक कला के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, जो अलग अलग पहलू हैं वो प्रदर्शित होते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। उनके आकृतिमूलक चित्रों की प्रमुख विशेषता अंकन की सूक्ष्मता, गरिमा, गतिशीलता और भाव प्रवणता है। उनके बनाए गए चित्रों की एक अलग शैली जिसमें कि आकृतियाँ जो हैं वो बड़ी बड़ी, आँखें और चेहरे जो है वो बड़े बड़े बनाए जाते थे, और उनकी तुलना में जो हाथ और पैर हैं वो बहुत छोटे बनाए जाते थे, जिससे क्या होता था कि उनकी जो बनाई आकृतियाँ थी वो एकदम खिलौनों की तरह लगती थी। पानीकर ने तेल और जल रंग दोनों में ही कार्य किया है। इसके बाद इन्होंने रेखा चित्र भी बनाए हैं। 1960 के बाद इनकी कला पर तांत्रिक जो प्रभाव है वो आ गया था। उन्होंने रेखात्मक ज्यामितीय प्रतीकों, अपठित लिपि के समान रेखीय चिन्हों से ऐसे रेखा चित्रों का निर्माण किया जो किसी रहस्यात्मक तंत्र साधना की पुस्तक के समान प्रतीत होते थे। इसी के आधार पर इनकी कला को जो है वो तंत्र कला या तांत्रिक कला कहा जाता है।
इनके चित्रों में मुखाकृति की तुलना में शरीर बहुत छोटे अंकित किए गए, जो कि बाल कला की प्रवृत्ति है। जैसे कोई बच्चा ड्राइंग करता है, उसको मतलब पूरा वो नहीं होता कि आंखें किस साइज़ में बनानी है, शरीर जिस साइज़ में बनाना है, हाथ पैर उस हिसाब से किस साइज़ में बनेंगे, तो उस हिसाब से इन्होंने जो चेहरा है, आंखें हैं, वो बहुत बड़े बनाए और उनकी तुलना में जो हाथ पैर है वो छोटे बनाए हैं। इस वजह से इनकी जो कला है उसे बाल सुलभ कला कहा जाता है। पनीकर की अनेक कृतियों में धड़ एक दंड की भांति दिखाई देता है। इनके जो प्रमुख पुरस्कार हैं, 1938 में फाइन आर्ट सोसाइटी पश्चिम बंगाल का इन्हें पुरस्कार मिला। 1960-70 के बीच राष्ट्रीय पुरस्कार। 70 के दशक में पनीकर को केंद्रीय ललित कला अकादमी की रत्न सदस्यता से सम्मानित किया गया। कला के प्रति गहरे अनुराग और आधुनिक कला आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अकादमी द्वारा रत्न सहायता फेलोशिप भी इन्हें दिया गया था। 1976 में उन्हें आजीवन योगदान के लिए भारत की राष्ट्रीय कला अकादमी के सर्वोच्च ललित कला अकादमी के फेलो से भी सम्मानित किया गया था। 1967 में चेन्नई के कला और शिल्प के राजकीय विद्यालय के प्राचार्य पद से इन्होंने अवकाश ले लिया था और उस अवकाश के बाद इन्होंने जो है वो चोल मंडल की स्थापना की थी। स्थापना इन्होंने पहले की थी, लेकिन फिर इसके बाद में इन्होंने प्रॉपर वहाँ से रिटायरमेंट लेकर और फिर ये प्रॉपर उसी के अंदर इन्होंने अपना जो टाइम है पूरा वो दिया। तो 1966 में पनीकर ने मद्रास चोल मंडल कलाग्राम की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने कैसे इसकी स्थापना की कि उन्होंने एक हस्तशिल्प संघ की स्थापना की, जहां पर उनकी बनाई कलाकृतियों का वो विदेश में निर्यात करते थे, विदेशों में बेचते थे और फिर वहां से जो उन्हें पैसे मिलते थे, जो धनराशि उन्हें प्राप्त होती थी, उससे ही उन्होंने कुछ कलाकारों के साथ मिलकर एक कला मंडल की स्थापना की और उसे फिर चोल मंडल नाम दिया। कुछ ऐसे कलाकार थे जो कि जो शैलियाँ थी उनसे वो असंतुष्ट थे, तो उन सब कलाकारों ने इनके साथ मिलकर इस कला मंडल में सब शामिल हुए और इस चोल मंडल जो कलाग्राम है उसकी स्थापना की। चोल मंडल कलाकारों का ग्राम था। उनकी एक माँ बेटा सीरीज के चित्रों में यह लोक जीवन की चेतना स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। बसंत नामक चित्र में आकृतियों की गोलाई का अत्यंत कोमल रूप से चित्रण हुआ है। धन्य है शांति दूत नामक चित्र में अजंता और सीतन वासल के समान विशाल संयोजन किया है। ठीक है, तो उनकी सीरीज़ है, एक तो माँ बेटा, उनका एक चित्र है बसंत, धन्य है शांति दूत, ये सारे उनके चित्रों के नाम हैं। पानीकर ने अपने चित्रों में जीवन और समाज के अनुभवों को प्रस्तुत किया है, जिसमें कहीं कहीं हमें व्यंग्य भी देखने को मिलता है। इनकी कुछ प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि गार्डन सीरीज़ है, ठीक है, और इनके आगे इनके मीडियम लिखे हुए हैं, इनका ईयर लिखा हुआ है, तो वो आप लोग जब आप नोट करो तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ठीक है, गार्डन सीरीज़ हो गया। उसके बाद वर्ड्स एंड सिम्बल्स बहुत ज़्यादा फेमस है। वर्ड एंड सिम्बल्स कैनवास पर और 1960 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। प्रमुख चित्र इनके देखें तो माँ और बच्चा, पापिनी, लाल रंग का कमरा, मंदिर की ओर, नृत्य करती लड़की, आदम और हवा, ये बहुत फेमस है, इस पे स्टार लगा लीजिएगा। धन्य है शांति के दूत, क्रो, फुटपाथवासी, फल बेचने वाले और लाइफ ऑफ मालाबार, ठीक है, पीजेंट, ईसा और बसंत। ये अभी इनके कुछ फेमस चित्र हैं जो हम देख लेते हैं। ठीक है, ये इन्होंने कुछ विलेज के सीन बनाए हैं। अनटाइटल जो है इनका वो रखा है। अच्छा, ये इनकी जो फेमस सीरीज़ है वर्ड एंड सिम्बल्स, ठीक है, ये सभी उसके चित्र हैं। ये देखिए, ये वाला भी, एक सेकेंड, ये वाला भी, ठीक है, वर्ड एंड सिम्बल्स का। ये इन्होंने विलेज एक दृश्य दिखाया है, ये भी वर्ड एंड सिम्बल्स का है। द लाइफ ऑफ पेंटिंग्स ऑफ आर्टिस्ट, उसके बाद है ये कॉन्स्टलेशन ऑफ मॉडर्निज्म इन साउथ एशिया। उसके बाद ये अनटाइटल है कुछ, ये इन्होंने ब्रॉन्ज में बनाया है। ठीक है, ये चारकोल पेपर। उसके बाद ये भी इनके कुछ ग्रामीण इन्होंने दृश्य बनाए हैं।
अच्छा, ये एक इनका अनटाइटल्ड वो है 1961 में ऑयल ऑन कैनवास पर बना हुआ है म्यूजियम, ये बेंगलुरु में संग्रहित है। उसके बाद ये भी अनटाइटल्ड है, ठीक है। ये पेन और एंड इंक ऑन पेपर, पेन ऑन पेपर। उसके बाद ये अगेन वर्ड्स एंड सिंबल्स का एक चित्र है, नेशनल गैलरी ऑफ म्यूजियम आर्ट में ये नई दिल्ली में ये संग्रहित है। अच्छा, ये जो जेनेसिस जो चित्र है, इनका ये चित्र है जेनेसिस, ठीक है। ये 1957 में बना था, ऑयल ऑन बोर्ड। अब आप इसमें देखिए, जब अभी हमने पढ़ा था कि इनके जो चित्र थे उसमें ये क्या करते थे कि जो आंखें हैं, चेहरा है, वो तो बड़े बनाते थे, लेकिन हाथ पैर जो है वो बहुत छोटे बनाते थे। तो आप इसमें खुद देखिए, इनका चेहरा जो है वो बिल्कुल बड़े हैं, लेकिन जो हाथ और पैर हैं वो बिल्कुल इन्होंने बहुत ही छोटे बनाए हैं। तो एकदम ये खिलौनों की तरह इनके जो चित्र हैं वो लग रहे हैं। अच्छा, ये जो चित्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जेनेसिस, ये अभी 2024 में जो 18 जून को पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि के.सी.एस. पानीकर की कृति कौन सी है। तो उसमें इस पेंटिंग का, ये उस पेंटिंग का या उस क्वेश्चन का आंसर था जेनेसिस, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सारी जो पेंटिंग्स हैं उनको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये जो मेन पेंटिंग है वो यहाँ पर आपको दिखाई जाती है। तो हो सकता है कि कब कौन सा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। और ऐसी जो चित्र हैं वो देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो चित्र हैं ये किसके होंगे, ठीक है। और वर्ड्स एंड सिंबल्स जो हैं वो इनकी पूरी सीरीज़ है, तो इस टाइप के चित्र उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो, अच्छा, उसमें एक पेंटिंग और पूछी गई थी, और एक सेकंड में वो क्वेश्चन देखती हूँ। अच्छा, ये दो चित्र और हैं, एक है लुम्बिनी और द लाइफ ऑफ बुद्धा, के.सी.एस. पानीकर के द्वारा बना हुआ है, ठीक है। और उसके बाद है मंकी रीचिंग फॉर द मून, ये भी काश्य में बना हुआ है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये अभी 18 जून को जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 1956 में के.सी.एस. पानीकर द्वारा 56, उसमें 57 दिया गया है, तो 56-57 अब, ठीक है। तो के.सी.एस. पानीकर द्वारा चित्रित तेल चित्र ऑयल पेंटिंग का चुनाव कीजिए। तो इसमें जेनेसिस और अ गर्ल विद पोनीटेल, मैं वो चित्र भी आपको दिखाती हूँ, गर्ल विद पोनीटेल। ये दो चित्र जो हैं ए और बी, ये आपके के.सी.एस. पानीकर के द्वारा निर्मित है। अच्छा, एक जो चित्र है द गर्ल विद पोनीटेल, ये एक पिकासो के द्वारा भी चित्रित है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है, ये दोनों चित्र के.सी.एस. पानीकर के द्वारा चित्रित हैं। तो पेंटिंग आई थिंक डिलीट हो गई है, तो आप लोग देखिएगा। तो ये था के.सी.एस. पानीकर के बारे में, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और बाकी जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो भी हम बहुत जल्दी कवर करेंगे। थैंक यू।